दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। मुझे मालूम है आप सब लोग चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं। कोरोना महामारी ने सभी को परेशान कर रखा है। आपकी चिंता स्वाभाविक है। कारोबार ठप हैं, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लाखों लोगों की नौकरियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कोरोना महामारी ने हम सबको परेशान कर रखा है। तमाम स्टूडेंट्स, उन्हें पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। परीक्षाएं लटक गई हैं, सभी लोग चिंतित हैं। हम आप सब लोग चिंतित हैं, भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। आखिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? निकलना तो होगा। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का क्या उपाय है? वो कौन सा रास्ता है जिससे हम इस विपदा से बाहर निकल सकते हैं? आज मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी चिंता को थोड़ा कम कर सकूं, आपके दर्द को थोड़ा बांट सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि आपने यदि अंत तक इस वीडियो को देखा तो निश्चित तौर पर यकीन के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा आपकी चिंता को कम करने में मदद मिलेगी। आप एक बार फिर उठ खड़े होंगे। निश्चित तौर पर आप एक नई राह की ओर बढ़ेंगे, एक नई राह पर चलेंगे और अपने भविष्य को संवार सकेंगे। ये सच है, करोड़ों लोगों का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हालात बेहद खराब हैं। इतिहास में कई बार ऐसी भीषण परिस्थितियों का इंसान ने सामना किया है। कई बार ऐसी महामारियां आई हैं। यहाँ तक कि उस वक्त जब ये महामारियां आईं तब हमारे पास इतने साधन नहीं थे, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में तमाम गंभीर महामारियों का मुकाबला किया है। स्वाभाविक है हम सब भी ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और मुकाबला भी करेंगे। अभी तक जिस तरीके से हम मुकाबला करते आए हैं, आगे भी हम इसी तरीके से मुकाबला करेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे और इन परिस्थितियों पर विजय हासिल करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए मददगार हो सकती हैं, बात आज मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर करूँगा। ऐसे ही कुछ उपायों कर लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। ये स्वाभाविक है कि इंसान ठान ले तो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी परे नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वो निपट ना सके। आजकल जैसी परिस्थितियां हैं उससे निपटने के लिए चंद ऐसी बातें हैं जिन्हें यदि हम लोग ठान लें, अपने अंदर आत्मसात कर लें तो निश्चित तौर पर हम ऐसी परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो हर वक्त आपको इस परिस्थिति से निकलने में मदद करेंगी। और ये यकीन मानिए कि ये 100% सफलता की गारंटी है। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम विपरीत परिस्थितियों में हमारा साहस हमारे काम आता है, तो हमें अदम्य साहसी बनना होगा। हमें विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं होगा, हमें साहसी बनना होगा, किसी से दबना नहीं होगा। चाहे जैसी विपरीत परिस्थितियां हों, चाहे जितनी विघ्न बाधाएं हों, हमें घबरा कर हथियार नहीं डालने हैं। कितना भी भीषण विरोध हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी प्रतिकूल हो, घबराइए नहीं। जब संसार की सारी ताकतें आपको दबाने में मशगूल हों, आपको दबा रही हों, तो आप गेंद की भांति बाहर निकल आइए। यकीन मानिए, अगर आपने अदम्य साहस का परिचय दिया तो आप ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। ये स्वाभाविक गुण है कि हमारे ऊपर जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमें अपने साहस पर भरोसा करना चाहिए, हमें अदम्य साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। यदि हमने ऐसा कर लिया तो निश्चित तौर पे हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है,
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमें अपने पर भरोसा रखना है, अपने यश पर भरोसा रखना है। हमें अपने पूर्वजों के यश पर निर्भर नहीं रहना है, हमें अपने माँ बाप के यश पर निर्भर नहीं रहना है। हमें स्वयं महान बनना है, हमें स्वयं अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ना है। ऐसे कार्य करना है जिसमें हमारा नाम हो। हमें खुद अपना रास्ता तय करना है। इन विपरीत परिस्थितियों में हमें अवसर देखना है और इन विपरीत परिस्थितियों को अवसर में तब्दील करना है। यदि हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा हम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि हमें किसी में खोट नहीं ढूंढनी है, खोट नहीं ढूंढनी है, किसी में भी द्रोह नहीं करना है, हानि नहीं पहुंचानी है किसी को, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से विरोध की भावना नहीं रखनी है। ये सब चीज़ें हम अगर करते हैं, अगर हम वैर त्याग करके प्रेम की बात करते हैं, निश्चित मानिए अगर हमारा आचरण ऐसा हो जाए तो हमारी गाड़ी सर पर दौड़ने लगेगी। हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों से निकल जाएंगे, सफलता हमारे कदम चूमेगी। चौथी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो जरा ध्यान से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। चौथी बात है कि हमें जो लक्ष्य निर्धारित किया है जीवन में, उस लक्ष्य पर अडिग रहना है, उस लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमने अगर कुछ मर्यादाएं अपने जीवन की बनाई हैं तो उन्हें पूर्णतया पूरी तरीके से उनको फॉलो करना है, दृढ़ता के साथ डटे रहना है। ऐसा नहीं कि आज हमने लक्ष्य अपना कुछ निर्धारित किया है, कल कुछ और निर्धारित कर लें, या हमने जो मान्यताएं अपनी बनाई हैं, मर्यादाएं अपने लिए निश्चित की हैं, उन मर्यादाओं से हट जाएं। तो आपको टिके रहना है, डिगना नहीं है। अगर आप टिके रहे, अगर आपने अपनी मर्यादाएं जो बनाई हैं, जो आचरण संहिता अपनी बनाई है, उस पर अगर आप टिके रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। सफलता की ये 4 बिंदु, ये 4 मंत्र जो मैंने आपको बताया है, वो अगर आपने अपने साथ आत्मसात कर लिया तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जैसी भी परिस्थितियां हैं, उनसे मुकाबला कर सकते हैं। एक बार आप ठान लीजिए, एक बार आप निश्चय कर लीजिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो मित्रों, इन बातों पर अगर आप अमल करते हैं, अगर आप अमल करेंगे, और मुझे निश्चित तौर पे यकीन है कि आप अमल करेंगे, तो यकीन मानिए कोरोना जैसी महामारी हमारा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। नमस्कार।